अगर आपसे एक सवाल करूं कि आपके घर में कौन कौन व्रत रहता है त्योहारों पर, जैसे नवरात्र में, जन्माष्टमी पर या महाशिवरात्रि पर, तो आपका जवाब होगा कि मेरे घर में मम्मी रहती हैं, दीदी रहती हैं, और अगर शादी हो चुकी है तो पत्नी रहती है। ऐसा नहीं है कि पुरुष व्रत नहीं रहते, पर अगर तुलना करें तो पुरुषों की संख्या कम है। आपको पता है कि हमारे हिंदू धर्म में भागवत कथा का बड़ा महत्व है। श्रीमद् भागवत कथा, बड़े बड़े कथावाचकों को आमंत्रित किया जाता है और भव्य तरीके से भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। इस कथा में अगर नजर पंडाल पर डालें तो आप देखेंगे कि पुरुष और महिलाओं की संख्या में बड़ा अंतर है। महिलाओं की कतारें पूरी भरी हुई होंगी और पुरुष उनसे आधे भी नहीं होंगे। इसका रीजन क्या है? क्या महिलाएं पुरुषों से ज्यादा आस्थावान हैं, या फिर ईश्वर का डर महिलाओं में पुरुषों से कहीं ज्यादा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुरुषों को यहां भी प्रिविलेज मिलता उनके पुरुष होने का? सदियों से महिलाओं की स्थिति पर चर्चा होती रही, चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या फिर धार्मिक क्षेत्र हो। आज भी जब हम 21वीं सदी में खड़े हैं तो महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात होती है, पर सिर्फ बात होती है। व्यवहार में ये बातें बहुत पीछे छूट जाती हैं। असमानता का एक बहुत बड़ा कारण धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, जिनमें महिला को पुरुष से कमतर माना गया है। यदि महिलाएं सच में स्वतंत्र होना चाहती हैं तो उन्हें इन पितृसत्तात्मक धार्मिक जंजीरों को तोड़ना होगा, धर्म को छोड़ना होगा। गौर करते हैं कि प्रत्येक धर्म की नींव एक विशिष्ट सामाजिक ढांचे पर रखी गई थी, जो पितृसत्तात्मक था, पुरुष प्रधान था। धर्म के माध्यम से पुरुषों ने अपने वर्चस्व को स्थायी रूप देने का प्रयास किया। धर्म ग्रंथों में न केवल स्त्रियों को अधीनस्थ बताया गया, बल्कि उनके अधिकारों को भी सीमित किया गया। धर्म एक प्राचीन समाज की संस्था है, जिसे पुरुषों ने बनाया, पुरुषों ने चलाया। लगभग सभी प्रमुख धर्म ग्रंथ, चाहे वो वेद हो, बाइबल हो, कुरान हो या कोई और, इन सब में महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना गया है। शुरुआत करते हैं अपने हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म में मनुस्मृति, जो प्राचीन हिंदू धर्म का एक मूल सामाजिक विधान माना जाता है, उसमें लिखा है कि पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्र रक्षति वार्धक्ये। अर्थात स्त्री को बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। यही मनुस्मृति कहती है कि न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति, यानी स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। देवियों को पूजा करने वाला समाज वास्तविक जीवन में स्त्रियों को शिक्षा, उत्तराधिकार या विवाह चयन का अधिकार ही नहीं देता। इस्लाम की बात करें तो कुरान में महिलाएं वारिस बन सकती हैं, लेकिन पुरुष के मुकाबले आधा हिस्सा पाती हैं। एक पुरुष 4 शादियां कर सकता है, लेकिन स्त्री नहीं। तलाक के मामलों में 3 तलाक जैसी परंपराएं पुरुष को सत्ता देती। बौद्ध धर्म के सामाजिक और संघीय ढांचे में महिलाओं को पुरुषों से कमतर स्थान प्राप्त था। कई नियमों में बौद्ध भिक्षुणियों को भिक्षुओं के अधीन बताया गया, भले ही वे वरिष्ठ हो। ईसाई धर्म में, बाइबल में हव्वा को आदम की पसली से उत्पन्न बताया गया। स्त्री की उत्पत्ति ही पुरुष से मानी गई। चर्च में महिला पादरी या धार्मिक नेता बनने की अनुमति नहीं दी जाती कई संप्रदायों में। अब आखिर धर्म महिलाओं की स्वतंत्रता में बाधा कैसे डालता है? सबसे बड़ा पॉइंट है मानसिक गुलामी। धार्मिक मान्यताएं महिलाओं के मन में ये बैठा देती हैं कि उनकी भूमिका केवल मां, पत्नी या बेटी की है। इससे वे अपने आत्मसम्मान, आकांक्षाओं और अधिकारों को खुद ही नगण्य समझने लगती हैं। शारीरिक नियंत्रण। धार्मिक व्यवस्था स्त्री के शरीर पर भी नियंत्रण रखती है। क्या पहनना है, हिजाब, घूंघट वगैरह वगैरह, कैसे रहना है घर की 4 दीवारी में, शादी कब करनी है, कितने बच्चे पैदा करने हैं, ये सब धर्म के अनुसार तय होता है। यौनिकता पर नियंत्रण, ये गौर करने वाली चीज है कि धर्म स्त्री की यौनिकता को अपराध से जोड़ता है, जबकि पुरुषों को अपेक्षाकृत स्वतंत्रता दी जाती है। स्त्री को इज्जत और पवित्रता के नाम पर बांध दिया जाता है और पुरुषों को इस मामले में खुला छोड़ रखा। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में भी पर्सनल लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ धर्म के अनुसार चलते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्षों तक पुत्रियों को बराबर का हक नहीं था। मुस्लिम पर्सनल लॉ में पुरुष को एक तरफा तलाक का अधिकार था, जिसे हाल ही में चुनौती दी गई। ईसाई विवाह अधिनियम में भी तलाक के लिए महिलाओं की स्थिति कमजोर रही।
वास्तविक आजादी केवल वोट देने या नौकरी करने की छूट नहीं है, ये अपने शरीर, जीवन और विचारों पर पूरा नियंत्रण होने का नाम है। जब तक महिलाएं धार्मिक व्यवस्था से बंधी रहेंगी, तब तक उनके विचार भी उन सीमाओं में कैद रहेंगे जिन्हें धर्म ने तय किया है। ईरान की महिलाएं हिजाब के विरोध में सड़कों पर उतरती हैं, जान जोखिम में डालती हैं क्योंकि उन्हें आजादी चाहिए, खुद तय करने की कि क्या पहनना है, कैसे जीना है। लेकिन वहां धार्मिक शासन महिलाओं की इच्छा को अपराध बना देता है। जब तक महिलाएं धार्मिक नियमों को सत्य मानती रहेंगी, वे अनजाने में खुद को सीमित करती रहेंगी। वो सोचेंगी कि पुरुष प्रधानता ईश्वरीय व्यवस्था है और उसे चुनौती देना पाप है। लेकिन जैसे ही महिलाएं इस ईश्वरीय डर से मुक्त होती हैं, वो सवाल पूछना शुरू कर बदलाव की मांग करती हैं। आपने कभी गौर किया कि हमारे हिंदू धर्म में हर जगह आपको श्रीमद् भागवत कथा होती मिल जाएगी। उसमें कन्हैया का वर्णन है, कान्हा का वर्णन है, वो जो लल्ला है, ठाकुर जी हैं, उनका वर्णन भव्य तरीके से किया गया है। उससे होता यह है कि जो महिलाएं हैं, और चूंकि भागवत महिलाएं ज्यादा सुनती हैं, तो जो महिलाएं हैं कान्हा की छवि को जानती हैं, लल्ला की छवि को जानती हैं, पर वो कभी कृष्ण को पनपने नहीं देती। वो उनका कान्हा कभी कृष्ण बन ही नहीं पाता। मैं पूछता हूं, जिस तरह भागवत कथाओं का आयोजन होता है, वैसे श्रीमद् भगवत गीता का आयोजन क्यों नहीं होता? उसका वाचन खुलेआम क्यों नहीं होता? उसका पाठ क्यों नहीं कराया जाता? अरे ऐसा तो है नहीं कि भागवत कथा जब बनी होगी, लिखी गई होगी, तो हिंदी में होगी। वो भी संस्कृत में थी, उसका अनुवाद ही पढ़ते हैं ये लोग। ऐसी श्रीमद् भगवत गीता है, उसका भी अनुवाद ही पढ़ना है, पर वो आम जनमानस के बीच में उसका पाठ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपके धर्म के ठेकेदार ये जानते हैं कि अगर गीता का पाठन आम जनमानस में स्त्रियों के सामने करने लगे, तो गीता चिंतन को जन्म देती है और चिंतन समझ को पैदा करता है। और महिलाओं में अगर समझ विकसित हुई तो वो सवाल करें। समाज से करें या ना करें, बात की बात है। अगर उन्होंने खुद से भी प्रश्न पूछना शुरू कर दिया तो धर्म घुटनों पे आ जाएगा। यही रीजन है कि भागवत कथा का तो पुरजोर प्रचार किया जाता है, वाचन होता है, कई कथावाचक लाखों करोड़ों लेके कथा वाचते फिरते हैं, पर श्रीमद् भगवत गीता का यूं आम जनमानस में पाठन नहीं किया। आपको पता होगा कि सावित्रीबाई फुले ने जब शिक्षा शुरू की थी तो उन्हें भी धार्मिक कट्टरपंथियों ने गालियां दी, पत्थर मारे, लेकिन उन्होंने धर्म से ऊपर मानवता को रखा, लड़कियों को पढ़ाया। वे जानती थी कि धार्मिक व्यवस्था महिलाओं को पढ़ने से रोकती है। वो महिला शिक्षिका बनी, विधवा पुनर्विवाह, बालिका शिक्षा और छुआछूत के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। और उन्हें धर्म गुरुओं ने क्या कहा? पापिनी, क्योंकि उन्होंने धर्म के आदेशों को चुनौती दी। रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान, धार्मिक नेताओं ने उसे इसलिए नहीं स्वीकारा क्योंकि एक महिला का शासन इस्लामी परंपराओं के विरुद्ध माना गया। तस्लीमा नसरीन, बांग्लादेश की लेखिका, जिन्होंने धार्मिक कट्टरता और स्त्री विरोधी नियमों पर सवाल उठाया, उन्हें देश से निर्वासित होना पड़ा। अब एक बड़ा सवाल है कि क्या धर्म में सुधार की संभावना है? कुछ लोग मानते हैं कि धर्म में सुधार किया जा सकता है, लेकिन मूल समस्या यह है कि जो धर्म आपका है वो ईश्वरीय आदेश कहलाता है। ईश्वर का आदेश, उसमें बदलाव ईश्वर का अपमान माना जाता है। इसलिए सुधार की हर कोशिश का सामना कट्टरता, धमकी और हिंसा से होता है। सुधार केवल सतही होता है, मूल ढांचा कभी नहीं बदलता। अब पूछिए विकल्प क्या है? तो धर्म से बाहर की दुनिया ही विकल्प है, धर्म को छोड़ना ही विकल्प है। और एक बात और कि धर्म को छोड़ने का मतलब नास्तिक हो जाना नहीं है, बल्कि स्वतंत्र विचार रखना है। यह मानना है कि स्त्री और पुरुष समान हैं क्योंकि वे इंसान हैं, ना कि किसी ग्रंथ ने, किसी किताब ने ऐसा कहा हो। नैतिकता का आधार मानवता है, न कि कोई धर्म। कानून और संविधान महिलाओं को वो अधिकार देते हैं जो धर्म नहीं देता। अरे धर्म से मुक्ति का मतलब आस्था त्याग देना बिल्कुल नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मीराबाई, जिन्होंने भक्ति का ही मार्ग अपनाया। उनकी आस्था इतनी प्रगाढ़ हो गई कि आपके धर्म के सारे दायरे, सारे बंधन चकनाचूर हो गए। उनकी भक्ति से आपके धर्म से सराबोर चेहरे इतने बेचैन हो गए कि उनकी मृत्यु की आकांक्षा करने लगे। आपका धर्म आपको निर्विरोध भक्ति की भी स्वतंत्रता नहीं देता, और कहने को धर्म ईश्वर का आदेश है। जब तक महिलाएं धर्म के बनाए नियमों को अंतिम सत्य मानती रहेंगी, वे असली आजादी नहीं पा सकती।
धर्म से मुक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है मानसिक गुलामी से बाहर निकलना, अपने जीवन के फैसले खुद लेना और बराबरी के अधिकार को आत्मसात करना। इस धर्म ने महिलाओं को सदियों तक गुलामी में रखा है, कभी देवी कहकर, कभी पराया धन कहकर। अगर महिलाएं सच में बराबरी चाहती हैं तो उन्हें यह तय करना होगा कि किन विचारों को मानें, ईश्वरीय आदेशों को या अपने विवेक को और अधिकारों को। जब तक महिलाएं इन धार्मिक सीमाओं से बाहर नहीं निकलेंगी, आजादी अधूरी रहेगी। क्योंकि जो धर्म तुम्हें इंसान से छोटा बनाता है वो धर्म नहीं, पिंजरा है। और पिंजरा चाहे सोने का हो या लकड़ी का, पिंजरा पिंजरा होता है। धन्यवाद।